हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ये टॉपिक रेशियो का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो रेशियो का बना चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख लें। एकदम बेसिक से अभी हम ये सोच के आप ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो पहली बार रेशियो पढ़ रहे होंगे ना, जिनका बेसिक एकदम कुछ भी नहीं जिनको आता है ना, उन्हीं को टारगेट करके ये बताया जा रहा है। ये लेक्चर है उन्हीं के लिए स्पेशली। तो देखिए, रेशियो में कुछ चीज़ें हमने पार्ट 1 में किया है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज है ना। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कंपैरिजन कैसे करते हैं, मान लो कहीं पे लिखा रहता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि आपको दिया रहेगा इफ ए इज टू बी कुछ दे दिया जाएगा। ए इज टू बी मान लो दे दिया गया है आपको 2:3 है ना, और फिर आपको B:C दे दिया जाएगा। एंड मान लो B:C, B अनुपात C आपको दे दिया जाएगा कुछ भी, मान लो 4:5, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ देन तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, है ना। ये बेसिक है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसको? अगर A अनुपात B मालूम रहे, B अनुपात C मालूम रहे, तो A अनुपात B अनुपात C हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इसका मेथड वन क्या कहता है? अगर पहला मेथड, जैसे कि आप लोग बुक वगैरह में पढ़े होंगे कि इस तरह से निकालते हैं हम लोग कि जैसे मान लो A है, B है और C है। अब मान लो A अनुपात B दिया हुआ 2:3, तो A के नीचे में 2 यहाँ पे रखते हो, B के नीचे में 3 रखते हो, है ना। फिर B और C दिया हुआ कितना, 4:5, तो B यहाँ पे है तो B के इसके नीचे में आ जाएगा 4, और फिर C के नीचे में कितना आ जाएगा 5। अब फिर इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरह से, जैसे मान लो देखो यहाँ पे 2 स्पेस खाली, एक यहाँ वाला स्पेस और एक यहाँ पे, है ना, 2 स्पेस खाली है। तो क्या करते हैं बेसिकली, अगर 3 है यहाँ पे तो 3 यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, और ये 4 है तो यहाँ भी 4 ले लेते, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते। 3 गुना 5 15, यहाँ पे 3 गुने 4 कितने हो जाएंगे 12, और ये 2 गुने 4 कितने हो जाएंगे 8। तो ये आपका हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा 8:12:15। ये एक तरीका हो, है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ये निकालने का, तो इसमें से एक तरीका ये है, शायद आप लोग को मालूम भी हो ये मेथड, है ना। तो एक मेथड ये हो गया। हमने क्या कहा फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ध्यान से देखना कि अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ था जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया मैंने, ए रेशियो B दिया हुआ था 2:3, तो A के नीचे में 2 और B के नीचे में 3 रख लिया। फिर B:C दिया हुआ था 4:5, तो B के नीचे में 4 और C के नीचे में 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 स्पेस खाली है, एक यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे दोनों जगह स्पेस खाली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे खाली है तो 3 के बगल में खाली है तो ये 3 यहाँ भी रख दो, और यहाँ 4 के बगल में खाली है तो यहाँ 4 रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 गुने 5 15 हो गए, 3 गुने 4 ये 12 हो गए, 2 गुने 4 8 हो गए। ये मेथड एक हो, है ना। बेसिकली हम इस मेथड का यूज करने का आपको नहीं बोलेंगे, हम दूसरा मेथड बताते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो एक दूसरा मेथड और बताते हैं, ये देखो ये वाला मेथड 2। अब ये मेथड 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, मेथड 2। अब मेथड 2 में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो अगर आपको कहीं पे दिया रहे A:B, तो डिलीट हो गया वो, कोई नहीं, हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे A:B मान लो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ था 2:3 दिया हुआ था, है ना। और आपका यहाँ पे B:C दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है कितना 4:5 दिया हुआ, 4:5, और आपको कह रहा है A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए। तो कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बेसिक तरीके से हम कंपेयर करके दिखाते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। A:B दिया हुआ कितना 2:3, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, और B का वैल्यू कितना है 3। फिर B:C कितना दिया हुआ है, B अनुपात C कितना है 4:5, तो B यहाँ पे 4 कर दिया और C का यहाँ पे 5 कर लिया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली रेशियो आप जानते हैं कि रेशियो कंपेयर करना होता है। यहाँ पे A और B के बीच में कंपैरिजन है कि अगर A का वैल्यू 2 यूनिट है तो फिर B का वैल्यू कितना है 3 यूनिट है, और यहाँ पे क्या है B और C के बीच में कंपैरिजन है, तो B का वैल्यू यहाँ पे 4 यूनिट आपको दिख रहा है और C का वैल्यू 5 यूनिट दिख रहा है। इस दोनों के बीच में कंपैरिजन है, मतलब अगर B का मान 4 यूनिट हुआ तो C कितना होगा 5 यूनिट होगा, अगर A का मान 2 होगा तो B कितना होगा 3 होगा। अब देखो कोई ना कोई एक बंदा दोनों में कॉमन होगा, है ना। जैसे ये ग्रुप एक है और ये दूसरा ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये B कॉमन है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है,
बट यहाँ पे अगर v का वैल्यू देखो तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना है 3 यूनिट है, और यहाँ v का वैल्यू देखो तो 4 यूनिट है। अब इसको मुझे बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, दोनों जगह b की वैल्यू हमको इक्वल करना होता है। तो अब हम इक्वल कैसे करते हैं, तो कुछ ऐसा नंबर ढूंढते हैं, ऐसा नंबर जो 3 से भी आराम से डिवाइडेबल हो जाए और 4 से भी कट जाए। तो ऐसे नंबर होते हैं, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम समझ लो। एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो हम दोनों जगह इसको 12 बना देंगे, 3 और 4 को। अब 3 को 12 करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 3 को क्या करना पड़ेगा, अगर 3 को 12 करना चाहते हैं तो 3 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अब 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो में, अगर मान लो 2:3 कहीं पे लिखा हुआ है, 4 से मन कर रहा है मल्टीप्लाई करने का, कर दो। इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पिछला क्लास में बता चुके हैं आप। अब 2:3 को अगर दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 8:12। ऐसा आप कर सकते हैं, आप कहीं पे 2:3 लिखो, या फिर इसको मान लो आप किसी भी सेम नंबर से अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है कितना 8:12। तो ये इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2:3 का वैल्यू जितना है वही आपका 8:12 है, यानी कि समझो 2/3 का मान और 8/12 ये दोनों क्या है, सेम चीज है। तो आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी सुविधा के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ, देखो अब यहाँ 4 है, अब इसको मुझे चाहते हैं 12 बनाने के लिए, तो 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से फिर दोनों को करेंगे, ऐसा नहीं कि 4 को कर दिया फिर 5 को नहीं किया, 4 को भी करेंगे 12 से, 12 हो जाएगा, 5 को 3 से किया तो 15 हो जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि बी का वैल्यू यहाँ भी 12 हो गया और बी का वैल्यू यहाँ भी 12 हो गया, है ना। दोनों जगह बी का बैलेंस इक्वल हो चुका है। अब यहां से अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना होगा, तो आप आसानी से कह देंगे ए का वैल्यू सर 8 और बी का वैल्यू 12, और यहां देखो बी का वैल्यू 12 तो सी का वैल्यू कितना 15। एक ये दूसरा तरीका हो गया, कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी आपने निकाल लिया, है ना, ये भी तरीका सही है। अब देखो हम तीसरा तरीका आपको बताते हैं, है ना। तीसरा तरीका हम लोग कैसे करेंगे, इसका तीसरा मेथड जो कि सबसे अच्छा मेथड है वो तीसरा मेथड, तो हम आपको दिखाते हैं तीसरा मेथड कैसे। अब जैसे तीसरा मेथड देखो, जैसे मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं, अब ए अनुपात बी मान लो कितना दिया हुआ था 2:3, है ना, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ था, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ था 4:5, 4:5, और हमसे पूछ लेता है बताओ भैया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो ए का वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, अगर आप इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इस साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, ये आपको ए को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। और इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 × 5 15, ये आपके लास्ट वाले यानी सी को रिप्रेजेंट करता है, ये ए का। अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जिससे क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएगा, ये आपके बी के रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं, है ना। ए का उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है। जैसे मान लो कुछ एक और लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, हम तो इसी तरीके से करते हैं, वो तो समझाने के लिए बाकी 2 तरीके भी बता दिए हम। सबसे अच्छा तरीका यही है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू मान लो दिया हुआ है आपको 4:5 है, ठीक है, और आपको मान लो Q/R दे दिया जाए इस तरह से, मान लो 6:7 है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भैया P अनुपात Q अनुपात R का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपली क्या करना है हम लोग को, इधर वाले को 4 × 6 कर दिया, ये कितने हो गए 24, ये आपको P को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 × 7 कितने हो जाएंगे 35, ये आपके सबसे लास्ट में क्या है R को रिप्रेजेंट करेगा। तो बीच में Q का मान क्या आएगा, तो इधर 5 × 6 कर दो यानी 30, ये हो गया आपका Q का मान। इस तरह से हम लोग P Q R तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, जो पहली बार कर रहे होंगे उनको भी। देखो फिर से हम एक बार बता रहे हैं, ध्यान समझना हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो अगर x अनुपात हुआ है, ऐसे ही करना, अगर 2 वाला रहे ना तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, इसीलिए हम इसको 2-3 बार बता रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका यही है, इसी मेथड से करना है। अगर मान लो x अनुपात y दिया रहे, मान लो कुछ भी दे रहे 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो y/z दिया हुआ है, y/z मान लो सपोज कितना दिया है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 2:5 दिया हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो हमसे पूछ ले बताओ भैया x अनुपात y अनुपात z कितना, तो सबसे पहले क्या करना है, इधर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 2 कितने हो जाएंगे 2, ये x का वैल्यू हो गया। इधर 3:5 कर लो, कितने हो गए 15, ये हो गया z का मान सबसे लास्ट वाला। और y का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6। तो इस तरह से आपका x अनुपात y अनुपात z निकल गया, है ना। उम्मीद करते हैं अगर ये 2 ठो वाला रहेगा तो आप बड़ी आसानी से इस तरह से कर लोगे। अब मान लो अगर 3 ठो लाइन दिया रहे, जैसे मान लो a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, जैसे मान लो इस तरह से दे दे कि भैया ऐसे बताओ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया हुआ है कि
इफ ए इज टू बी, मान लो कुछ दे दिया जाए 1:2, बी इज टू सी आपको दे दे, बी अनुपात सी दे दे मान लो 3:4, और मान लो एंड सी इज टू डी भी दे दे, सी अनुपात डी आपको दे दे मान लो 5:6, और आपसे पूछ ले बताओ भैया तो जो है ना देन ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहला मेथड जो बताया ये वाला मेथड, इसी मेथड से करना सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग जो करते हैं, देखो हम वो वाला मेथड फिर से बता दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, है ना। जैसे मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये लिख लिया। अब ए अनुपात बी है 1:2, तो ए के नीचे में 1 और बी के नीचे में 2 रख दिया। अब बी अनुपात सी है 3:4, तो बी के नीचे में फिर यहाँ पे 3 रख लिया और सी के नीचे में 4 रख लिया। अब सी अनुपात डी कितना है 5:6, सी के नीचे में यहाँ 5 रख लिया और डी के नीचे में यहाँ पे 6 रख लिया। अब देखो जैसे यहाँ 4 के बगल में ये सीट खाली है, 3 के बगल में यहाँ वाला सीट खाली है, 5 के अगर यहाँ देखो तो ये वाला ये दोनों सीट खाली है और यहाँ पे ये 2 सीट खाली है। तो अब देखो क्या करते हैं, जैसे 2 के बगल में सीट खाली है ना, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे देखना यहाँ 2 है तो इसके बगल में खाली है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो इसके बगल वाले सीट पे भी 4 आ जाएगा। यहाँ 3 है तो इस साइड क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। 5 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 × 4 8, 8 × 6 कितने हो जाएंगे 48, 48, ये आपके डी का वैल्यू हो गया। 2 × 4 8, 8 × 5 कितने हो गए 40, ये आपके हो गए सी का वैल्यू। यहाँ पे 2 × 3 6, 6 × 5 कितने हो गए 30, ये आपके बी का वैल्यू हो गया। और 1 × 3 3, 3 × 5 15, ये आपके ए का मान होगा। तो इस तरह से हम लोग ए बी सी डी निकाल सकते हैं, है ना। अब अगर कुछ सेम नंबर से चारों नंबर अगर डिविजिबल हो तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप कि भैया यहाँ 5 से देखो 15 कट जा रहा है, 5 से 30 कट जा रहा है 6 बार में, 5 से 40 कट जा रहा है 8 बार में, लेकिन 5 से देखो 48 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। चारों नंबर डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से देखें तो 48 कट जा रहा है, 40 भी कट जाएगा, 30 भी 15 बार में कट जाएगा 2 से, लेकिन 2 से फिर 15 नहीं डिवाइड होगा, तो फिर हम इसको काट नहीं सकते ना। तभी काटेंगे जब सारा नंबर कट रहा हो, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, लेकिन हम ये तरीका प्रीफर नहीं करते, हम एक दूसरे तरीके से हम आपको बताते हैं। ये दूसरा तरीका देखो, मेथड 2 इसको करने का। जैसे मान लो हम ऐसे करते हैं, अगर ए अनुपात बी आपको दिया रहे, हमको ये मेथड ज़्यादा सही लगता है इसके कंपेयर में। आपको जो भी अच्छे समझ में आए उसको बनाइए, और भी तरीके होते हैं, आप जो भी अच्छा आपको लगे उससे बनाइए। जैसे मान लो बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 3:4 और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, तो सी अनुपात डी दिया हुआ है 5:6, 5:6। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 3 × 5, है ना। आराम से खुद से भी करके देखो, सबसे पहले आप खुद से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप खुद से करिए। क्या करना होता है, 1 × 3 3, 3 × 5 कितने हो गए 15, तो ये आपके ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब मान लो बी का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना। बी का निकालना है तो ए का निकालना था, तो हमने क्या किया, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बी का निकालना है तो बी यहाँ से है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 3 × 5 15, इसके बाद एक और नंबर ले लेंगे 2, 15 × 2 कितने हो जाएंगे 30। अब मान लो मुझे सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू सी यहाँ पे है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5, अब इसको छोड़ देंगे 5 × 2 10, 10 × 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 10 × 4 40। अब फिर डी का निकालना है तो साइड वाले को, ए और डी निकालना आसान है। ए का निकालना है तो इधर तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, डी का निकालना है तो इधर तीनों को, 2 × 4 8, 8 × 6 48, ये आपका डी का मान। मुझे लगता है शायद एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, क्लास में भी पढ़ाते हैं तो ये एक बार में समझ में नहीं आता है। हम आपको फिर से एक बार रिपीट करके दिखा देते हैं यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार आपको हम, चूँकि मुझे पता है कि क्लास में भी जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो एक बार में बच्चों को ये आसानी से समझ में नहीं आता है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, जो पहले पढ़े हुए उनको तो समझ में आ जाएगा, तो हम आपको दोबारा करके दिखा देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ए की वैल्यू निकालनी है, तो इधर ए का मान जैसे 1 × 3 3, 3 × 5 15, इस तीनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 हो गया, ये ए का मान हो गया। अब डी का मान अगर निकालना है तो इधर वाले को 2 × 4 8, 8 × 6 कितने हो गए 48, ये सबसे लास्ट यानी डी का मान हो गया। तो ए और डी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए का वैल्यू हो गया, और इधर तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो डी का मान हो गया। अब देखो बी और सी कैसे निकालते, तो बी यहाँ से है ना, इधर से देखना, ए का मान निकालना था तो यहाँ से स्टार्ट किया, 1 × 3 × 5 तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया। बी निकालना तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 × 5 15, और अगला एक को ले लेंगे, इधर से छोड़ते जाएंगे और अगला को पकड़ेंगे,
तो 3 गुना 5 15, 15 गुना 2 कितने हो गए, ये आपके 30 हो गए। अब अगर मान लो सी का निकालना है, तो सी का निकालना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। 5 गुने 2 10 और 10 गुने 4 कितने हो गए, 40 हो गए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक और आपको देते हैं। जैसे मान लो इस टाइप से, मान लो क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है आपको, P अनुपात Q, P अनुपात Q मान लो 2:3, Q अनुपात R मान लो दिया हुआ है 4:5 है, और मान लो R अनुपात S ये दिया हुआ है 1:1:7 कर देते हैं, 1:7 है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भैया P अनुपात Q अनुपात R और अनुपात S, यानी P:Q:R:S कितना होगा। तो आप एक बार वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और खुद से पहले एक बार बनाइए इसको, देखिए बनता है कि नहीं, है ना। फिर हम नहीं बनेगा ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम बता रहे हैं आप आंसर मैच कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो P का मान देखो इधर तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुने 4 8, 8 गुने 1 कितने हो गए, तो ये 8 हो गए आपके। P का वैल्यू हो गया सिंपल। और अगर लास्ट वाला S का मान निकालना है, ये हो गया P का वैल्यू, और S का निकालना है तो साइड वाले 3 गुने 5 15, और 15 गुने 7 कितने हो जाएंगे, तो 15 गुने 7 कितने हो जाते, 105, 105। तो P और S का मान तो सिंपल निकल गया। अब अगर Q का वैल्यू आपको निकालना है, तो देखो P यहां से था, Q यहां से है। Q का मान अगर निकालना तो यहां से स्टार्ट करो, 4 गुने 1 4, और फिर 4 गुने 3 कितने हो जाएंगे, 12। 1 2 यहां ऊपर छोड़ दिया मैंने, P का निकालना था तो यहां से स्टार्ट किया, 2 गुने 4 8 गुने 1 8। Q का मान निकालना तो इस 2 को छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 4 गुने 1 4, और 4 गुने 3 कितने हो जाएंगे, तो 12। ये आपके हो गए Q का मान। अब अगर R का वैल्यू चाहिए तो R यहां पे यहां से स्टार्ट करो, 1 × 3 3, और 3 × 5 15। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा हो, है ना। एक और देख लो, जैसे मान लो आपको दिया रहे A अनुपात B 1:2, B:C दे दिया जाए मान लो 3:4, C:D दे दिया जाए मान लो 2:5, और मान लो एक और दे दे D:E, और ये दे दे मान लो 1:3। इतना सारा दे दे, है ना। और आपसे पूछ लिया जाए बताओ भैया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कितना होगा, है ना। तो अब कैसे बताओगे इसका, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, देखो कितना आ रहा है इसका आंसर, है ना। फिर हम आपको बताते हैं, वीडियो रोक करके खुद से पहले एक बार बनाओ, कितना आ रहा है आंसर चेक करो। देखो A का मान अगर निकालना है तो A का मान कैसे निकालेंगे, तो इधर सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये सब सिंपल A का वैल्यू आ जाएगा। जैसे 1 × 3 3 हो गए, 3 गुने 2 6, 6 गुने 1 6, तो यहाँ पे ये 6 हो गया A का वैल्यू। और अगर मुझे E का मान सबसे लास्ट वाला निकालना है तो इधर सबसे लास्ट वाले कर दो, 2 गुना 4 8, 8 गुने 5 40, 40 गुने 3 कितने हो जाएंगे, 120। मल्टीप्लाई सब देखते रहना, गलती ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे आपका B का अगर मान निकालना है ना, तो A का मान निकालना था तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, 1 गुने 3 3, 3 गुने 2 6, 6 गुने 1 कितने हो गए, 6 हो गए। अब अगर मान लो B का मान निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 गुने 2 6, और 6 गुना 1 कितने हो गए, तो 6 हो गए। और अगला 2 को ले लो, 6 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 12। पीछे से छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, 12। अब अगर मान लो मुझे C का मान निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 गुने 1 2, 2 गुने 2 4, 4 गुने 4 कितने हो जाएंगे, ये 16 हो जाएगा। अब अगर मान लो D का मान निकालना है तो D का मान यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 गुने 2 2, 2 गुने 4 8, 8 पंचे 40, ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ABCDE का मान निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ट्राई करिए एक बार अच्छे से, बिल्कुल आसान है, ये कोई टफ नहीं है। अब देखिए एक तो इस टाइप का बैलेंसिंग आता है। अब देखिए आपको एग्जाम में और क्या क्या बेसिक आता है, अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज सब हम आपको बता रहे हैं, है ना, उन बच्चों के लिए जो एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो अब इसमें इस टाइप से आता है, क्वेश्चन दिया रहेगा इफ, ये बेसिक चीज सब आना चाहिए ताकि हम जब सवाल करेंगे ना तो वहां पे दिक्कत ना हो। जैसे मान लो 2A बराबर दे दिया जाएगा 3B, अब बराबर दे दिया जाएगा 4C, और आपसे पूछ लिया जाएगा देन ये बताओ कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अब 2A इक्वल टू है 3B इक्वल टू है 4C का, और A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है। तो देखो इसको दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। मेथड 1, हम दो तरीके से इसको हम आपको करके दिखाते हैं। मेथड 1, अब मेथड 1 में क्या होता है, यहाँ पे जैसे 2 3 और 4 है, इसका एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 3 और 4।
ये एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब ये लिखना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं। अब 2 3 4 का एलसीएम सीधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 ले लिया। अब देखो अगर मुझसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, तो सिंपली क्या करना है, इस 2 से 12 में डिवाइड करो। डिविजिबल कितने आ जाएंगे आपके भागफल, तो 6 आ गया, तो ए का मान हो गया 6। अब इस 3 से 12 में भाग लगाओ, भागफल कितना आ रहा है 4, और 4 से भाग लगाया तो भागफल आ जाएगा 3। तो ये आंसर हो गया अपना, सिंपल, कितना आसान है देख लो। क्या किया मैंने, 2 3 और 4 का एलसीएम ले लिया। 2 3 4 का एलसीएम हो गया भैया 12। अब 2 से 12 में भाग लगाया, भागफल आ गया 6। 3 से भाग लगाया, भागफल आ गया 4। 4 से भाग लगाया, भागफल आ गया 3। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कौन सा भैया, दूसरा मेथड देखो। अब दूसरा मेथड हम कहाँ पे यूज करेंगे, बेसिकली कहाँ भी कवर क्या आएगा ना कि यहाँ जो नंबर दिए रहते हैं ना उसका एलसीएम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, एलसीएम निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो विदाउट एलसीएम निकाले अगर आप करना चाहते हो, जैसे मान लो दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, और विदाउट एलसीएम निकाले अगर हम चाहते हैं कि a अनुपात b अनुपात c निकालना हो, हम एलसीएम निकालना नहीं चाहते, मुझे क्या करना होता है, जैसे मान लो a का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, तो a के कॉफिशिएंट को छोड़ देंगे और b और c के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे 4। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 गुणे 4 इस तरह से लिख दे रहे हैं। आप सीधा 12 लिखो, b का निकालना है तो b के कॉफिशिएंट को छोड़ दो और a और c के कॉफिशिएंट को गुना करो 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। c का लिखना है तो c के कॉफिशिएंट को छोड़ दो, a और b को गुना करो 2 गुणे 3, यहाँ पे 2 गुणे 3। अब देखो इस तीनों में अगर कुछ कॉमन है तो उसको आप काट भी सकते हो, हटा भी सकते हो। जैसे मान लो 4 कट जाएगा मेरा 2 से, ये 2 कट जाएगा और ये 2 भी कट गया, है ना, तो इसको हटा सकते हैं। अब देखो जैसे ये 2 और ये 4, 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो इसको काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, क्योंकि अगर ये दोनों तो कट रहा है लेकिन यहाँ पे कोई 2 से नंबर कटने वाला कोई नहीं है, 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो मेरा क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना 3 यानी 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये हो गया दूसरा तरीका इसको निकालने का। उम्मीद करते हैं आसान है बिल्कुल, इसमें तो कुछ है नहीं ज़्यादा। चलो हम एक और करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन दे दो, मान लो दे दिया a बराबर 3b, मान लो दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 7d, इस तरह से दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 7d, और आपसे पूछ लिया जाए कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताओ कितना होगा, है ना। तो अब सिंपल में क्या करेंगे, अब जैसे मान लो एलसीएम निकालना चाहोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 गुना 5 35, अब 35 गुना 3 105, अब गुना 2 भी आ जाएगा यानी कि 210। तो इतना बड़ा एलसीएम होगा, फिर उसको डिवाइड करना है। तो एक तरीका तो ये है कि एलसीएम ले लो, 2 3 5 7 का एलसीएम लोगे तो 35 और 210 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना, 210 आ जाएगा एलसीएम, चेक कर लो। अब 2 से भाग लगाओ 210 में, कितना आ जाएगा 105, 105 हो गए ना। और को पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा इरेजर से इसको मिटाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, जैसे देखो, है ना, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं 2 3 5 और 7 का सबसे पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपका कितना आ रहा है, तो 210 आ रहा है, तो साइड में कहीं पे मन में रख लो, है ना। अब देखो क्या करो, 2 से 210 में भाग लगाओ, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 से 210 में भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, 105। अब अगर जैसे मान लो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 70 टाइम्स में कट जाएगा तो 70 हो गया। 5 से भाग लगाओगे तो 5 गुना 4 यानी 20 और 1 बच गया यानी 42 आ जाएगा। फिर 7 से दोगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि विदाउट एलसीएम लिए हमको अगर करना है, जैसे मान लो मुझे विदाउट एलसीएम लिए करना है, जैसे दिया हुआ क्या क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 7d है और मुझे एलसीएम लेना हम नहीं चाहते हैं, तो विदाउट एलसीएम लिए कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। अगर मुझे निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर a का मान निकालना है तो a के कॉफिशिएंट को आप छोड़ दो, अब बाकी सबके कॉफिशिएंट को गुना कर दो। 3 गुना 5 15, अब 15 गुने 7 कर लो, 3 गुने 5 15, यहाँ पे इस तरह से लिख लो। a का मान कितना हो जाएगा 3 गुने 5
गुने 7। अब जरूरी नहीं कि आप इस तरह से लिखें, आप सीधा गुना करके 15 गुने 7 105 होगा। अब सीधा लिख ले। बी का मान अगर निकालना है तो फिर बी के कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे, अब बाकी सबको गुना करेंगे। जैसे 2 गुने 5 गुने 7 कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 7, ये बी का मान आ जाएगा। अब सी का अगर लिखना है तो सी के कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे, बाकी सबको गुना करेंगे। 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 7। अब डी का अगर मान निकालना है तो डी के कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिए, अब बाकी सबको गुना कर लो। 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुने 3 गुने 5। अब अगर इस चारों में, चार्ट है इसमें, चारों में कुछ अगर कॉमन है तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन चारों में होना चाहिए। तो अब देखो चारों में कुछ है क्या, जैसे मान लो देखो 3 यहाँ पे है, इसमें 3 नहीं है, 3 से कटने वाला कोई नंबर। 5 यहाँ पे है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो फिर कटेगा नहीं। आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 15 गुना 7 कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 गुना 2 10, 10 गुने 7 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। यहाँ 3 गुना 2 6 गुना 7 42 हो जाएंगे। यहाँ 3 गुना 6 गुना 5 यानी 30 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। या एक और छोटा सा लेके देख लेते हैं, एक और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक और यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लो कुछ और दिया रहे इस टाइप से। जैसे मान लो दे दिया जाए ए अनुपात बी, सॉरी ए अनुपात बी नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, इस टाइप का कुछ मान लो लेते हैं। इस टाइप का सवाल था, जैसे मान लो दे दिया जाए 5x बराबर 7y बराबर 9z, ठीक है। अब इसका पूछ ले आपसे, बताओ अगर ऐसा दिया हुआ है तो x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। तो सिंपली अगर x का मान निकालना है तो x के कोएफिशिएंट को छोड़ देना है, अब बाकी y और z के कोएफिशिएंट को गुना करना है। 7 गुने 9 कितने हो जाएंगे, 63। ये आपके x के मान हो गए। y का निकालना है तो y के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, अब बाकी दोनों को गुना करो। 5 गुने 9 कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, 45 सिंपल। अब अगर z का निकालना है तो z को छोड़ दो, 7 गुने 5 कितने हो जाएंगे, 35, 35। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि यहां तक अब आपको समझ में आ गया हो। अब चलो हम दूसरा तरीका कौन सा पूछता है और इस टाइप से, तो एक और आता है, जैसे मान लो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा कि इफ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया रहेगा, मान लो इस टाइप से 1/2 इज टू 3/4 इज टू 5/6। आपको इस तरह से दिया रहेगा और इसको आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है 1/2 3/4 5/6 फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इसको मुझे क्या करना है, सिंपल फॉर्म में इंटीजर के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके भी दो तरीके, एक तरीका क्या है कि 2 4 6 का एलसीएम ले लो। अब इसका तरीका देखो, पहला तरीका कि 2 4 और 6, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लो। 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 12। अब 2 से 12 में भाग लगाओ, भागफल कितना आया 6, और 6 को 1 से गुना कर लो, ये हो जाएंगे 6। फिर 4 से भाग लगाया 12 में 3 बार में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 9 हो गया। अब 6 से भाग लगाया 2 बार में, 2 को 5 से गुना कर दिया, कितना हो गया 10। समझे कि नहीं? एक बार फिर से देखो, हमने क्या कहा कि 2 4 6, ये जो 2 4 6 नीचे में उसका एलसीएम ले लो। 2 4 6 का एलसीएम, हम ये आशा करते हैं कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा, है ना, ये छोटे छोटे नंबर का। तो एलसीएम 12 हो गया। अब 2 से 12 में भाग लगाओगे 6 बार में, और 6 को फिर इसके नॉमिनेटर से गुना कर दिया, 6 गुना 1 6। अब 4 से 12 में भाग लगाया, भागफल आया 3, 3 को 3 से गुना कर दिया 9। 6 से 12 में भाग लगाया 2, 2 को 5 से गुना कर दिया 10। तो इस तरह से निकालते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका और है जिसमें आप एलसीएम लेना अगर नहीं चाहते, कभी कभार क्या होगा ना, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उसका एलसीएम निकालना थोड़ा कठिन होगा, आप एलसीएम निकालना नहीं चाहते हो, तो दूसरा तरीका क्या है वो देखो। दूसरा तरीका है इसी को करने का, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या है कि अगर मान लो मुझे ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए का नॉमिनेटर लेना, बाकी का डिनोमिनेटर लेना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ए का नॉमिनेटर कितना हो गया 1 गुने 4 गुने 4 गुने 6, ये हो गया ए का। बी का लिखना है तो बी का नॉमिनेटर लेंगे, बाकी का डिनोमिनेटर लेंगे। तो बी का नॉमिनेटर हो गया 3 गुने 2 गुने 6, 3 गुने
2 गुने 6। अब सी का लिखना है तो सी का नॉमिनेटर ले लो, बाकी का डिनोमिनेटर ले लो। तो 5 गुने 4 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 4 गुने 2, इस तरह से आप कर लो। अब देखो तीनों में कुछ अगर कॉमन है तो उसको आप निपटा दो। देखो जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा है मुझे, यहाँ 6 गुना 2 12 है ना, 12 4 से कट जाएगा, और यहाँ भी 4 है। परेशान मत होना, हम क्या कह रहे हैं, देखो 4 ये 4 है और ये 6 गुना 2 12 है, तो ये 12 को सीधे सीधे 4 से काट दो 3 बार में, और ये 4 तो है ही, तो कट गया। तो तीनों में 4 कॉमन था तो हट गया 4। अब देखो कुछ कटेगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो 3 और 6 भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ दोनों जगह 3 से तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 से कटने वाले कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम 3 से नहीं काटेंगे, और क्या लेंगे। तो देखो 2 से, जैसे 2 से यहाँ कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से कटने वाला नंबर नहीं है, तो फिर इसको 2 से भी नहीं काटेंगे। तो अब सीधा लिख दो, 6 गुना 1 यानी 6 हो गया, 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 गुने 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस तरह से 6:9:10 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। एक और करके दिखा दे आपको, तो एक और हम दे देते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरह से दिया रहे क्वेश्चन, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, आपको दे दिया जाए 1/3 = 2/5 = 4/7 = 6 बाय कितना कर दें, 6 बाय, यहाँ पे और चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज करके कुछ और देते हैं, यहाँ पे है ना, इसको कर दे 3 बाय, मान लो 3 रिपीट 3/8 कर लो, ठीक है। अब देखो मान लो ये है, अब यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो बेसिकली देखो कैसे करेंगे, अब एक तरीका क्या है, एलसीएम लेने वाला। अब देखो एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो एलसीएम बड़ा हो जाएगा। देखो 8 7 5 3, इस चारों का एलसीएम जो होगा ना, कोई ना कोई बड़ा नंबर आएगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। तो अब ये अपने आप में एक टास्क हो जाएगा, 8 7 56, फिर गुना करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो अगर हम एलसीएम लेना नहीं चाहते, तो दूसरे जो मेथड से हम करते हैं, वो मेथड से क्या है कि अगर मुझे PQRS, अब चाहे तो हम एलसीएम ले सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हमको एलसीएम लेने में सोचना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, सीधा क्या करते हैं ना, PQRS का मान पूछ रहा है, तो अब जिसका लिखना है, P का वैल्यू लिखना है, तो P का नॉमिनेटर लेना है, और बाकी का क्या करना है, डिनोमिनेटर लेना है। तो P का नॉमिनेटर कितना हो गया, तो P का नॉमिनेटर हो गया 1, और इस सब का डिनोमिनेटर देखो 5 7 8, तो 1 गुने 5 गुने 7 गुने 8, ये P का वैल्यू हो गया। Q का अगर आपको लिखना है, तो Q का नॉमिनेटर ले लो, अब बाकी का डिनोमिनेटर ले लो। तो Q का नॉमिनेटर आप कितना देख पा रहे हो, तो 2 है, अब बाकी का डिनोमिनेटर देखो 3 7 8, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 8, ये Q का हो गया। R का लिखना है, तो R का अंश ले लो, बाकी का हर ले लो, 4, और ये हो गए 4 गुने ये हो गए 3 5 8, 3 गुने 5 गुने 8, और S का लिखना है, तो S का नॉमिनेटर, बाकी का डिनोमिनेटर 3, यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 7, 3 गुने 5 गुने 7। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब कुछ भी अगर चारों में कॉमन है ना, तभी काटेंगे, चारों में होना चाहिए, जिस भी नंबर से काटोगे चारों में कटने वाला नंबर होना चाहिए। अब 2 से कटने वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, लेकिन 2 से कटने वाला यहाँ हमको नहीं दिख रहा है। अब 3 से कटने वाला यहाँ नंबर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ नहीं है। 5 से यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो फिर हमको लगता है कुछ भी कॉमन है ही नहीं इसमें बेस। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 गुने 5 40, 40 गुने 7 7 चौको 28, यानी 280 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको। अब यहाँ पे तुम्हें देखो 2 गुने 3 6, 6 गुने 7 42, तो 42 गुना 8 करना पड़ेगा, तो 40 गुने 8 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 42 गुने 8 कर लो, 42 गुने 8, तो ये हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 8 को 32 1 33, कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। अब यहाँ देखो गुना करोगे तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 3 गुना 8 24, ये 4 गुना 5 20, तो 24 गुना 48, यानी 480 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा कितना होगा, 3 गुने 3 9, 9 गुने 5 45, तो 45 गुने 7 कर लो,
45 इंटू 7, तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौका 28 3 तो 315 आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के जब दिया रहेगा तो इसका हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब हम आगे करते हैं, एक और तरीका है उसको देख लेते हैं। और क्या है देखो, अब इसी में एक और टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इफ 2/3a बराबर 4/5b बराबर 6/7c, इस तरह से मान लो दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ ले, देन आपको बताना है, क्या बताना है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे इसको, देखो अब इसमें क्या करना होता, उल्टा करना। देखो बेसिकली ये जो अभी हम कर रहे थे ना, उसी का उल्टा फॉर्म है। अगर थोड़ा सा बेसिक से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हम बेसिक से आराम से हम बता रहे करना कैसे एग्जाम में। अब मुझे मान लो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। एग्जाम में देखो क्या करना है, अब उल्टा करना है। जैसे पहले क्या करते थे कि a का लिखना होता था, इसका नॉमिनेटर बाकी का डिनोमिनेटर लेते थे। इसमें जिसका लिखना है उसका डिनोमिनेटर लेना है और बाकी का नॉमिनेटर लेना। जैसे ये 3 ले लिया और 4 और 6, 3 गुने 4 गुने 6। b का लिखना है तो b का डिनोमिनेटर यानी हर लेना, बाकी का 2 और 6। b का लिखना है तो 5 गुने 2 गुने 6। c का लिखना है तो 7 गुने 4 गुने 2, 7 गुने 4 इंटू 2। अब इस तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है, 2 दिख रहा है मुझे, 4 भी दिख रहा है, 4 यहाँ पे है, और इस 12 6 गुना 2 12, तो 4 से कट जाएगा 12 कितने बार में, 3 बार में, और 4 से ये 4 कट जाएगा। तो अब इसको बच कितना गया, अब देखो और कट रहा है क्या, तो नहीं अब नहीं कट रहा है। तो 3 गुने 6 हो गए 18, 5 गुने 3 ये हो गए 15, और 7 इंटू 2 हो गए 14। तो इस तरह से 18:15:14 ये अपना आंसर आ रहा है। समझे कि नहीं क्या कह रहा मैं? यहाँ पे क्या करना होता है, जिसका लिखना है, मान लो a का वैल्यू लिखनी है तो a का डिनोमिनेटर लेना होता है, अब बाकी का नॉमिनेटर, a का हर अब बाकी का अंश, ये 3 4 6। b का लिखना है तो b का हर लेना है, अब बाकी का अंश लेना है। समझ रहे हैं कि नहीं? 5 2 और यहाँ पे क्या लिया 6। c का लिखना है तो इसका हर अब बाकी का अंश। एक और देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको इस टाइप से कि 1/2a बराबर 3/4b बराबर 5/6c, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। और आपसे पूछ ले कि बताओ भैया a अनुपात b अनुपात c अनुपात c कितना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसको क्या करते हैं, क्या कहा मैंने, अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो जिसका लिखना होता है उसका डिनोमिनेटर लेते हैं, अब बाकी का नोमिनेटर लेते हैं, है ना। तो जैसे 2 गुने ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 5। अब आपको समझ गए हैं तो इस तरह लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा एक ही बार में लिख सकते हैं। 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30। अब यहाँ पे b का लिखना है तो b का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे, अब बाकी का नोमिनेटर लेंगे। 4 गुने 1 गुने 5, 4 गुने 1 4 और गुने 5 कितने हो जाएंगे, तो सीधा भी 20 लिख सकते हो। हम ऐसे लिख रहे हैं फिलहाल 4 गुने 1 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब c का लिखना है तो c का यहाँ पे 6 इंटू 3 इंटू 1 करेंगे, 6 इंटू 3 इंटू 1। अब क्या कॉमन दिख रहा है कुछ, क्या आपको कॉमन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है 2 यहाँ है, बिल्कुल यहाँ 2 देखो 2 है, यहाँ 4 में देखो 2 छिपा हुआ है, 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो अब क्या बच गया यहाँ पे 3 इंटू 5 15 बच गए, यहाँ पे 2 इंटू 5 यानी 10 हो गए, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो गए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह के सवाल को करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, समझ में बिल्कुल आया होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, या कोई दिक्कत हो रही है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ज़रूर अपना सलाह दें, कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। क्योंकि अभी हम जो है अभी नया वीडियो बनाना शुरू ही किए हैं, तो कुछ शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, आपको लग सकता है। तो जो भी लगे कि सर इसमें कुछ इशू है, इसको सुधार किया जा सकता है, तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। राइटिंग वगैरह भी धीरे धीरे सही हो जाएंगी।
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे जो है फिर इससे आगे वीडियो पार्ट 3 में लेकर के आएंगे और पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। आपका एसएससी बैंक जनरल कंपटीशन में मैथ्स के जो भी टॉपिक आते हैं कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट कर रहे रेशियो से और कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।